तो आपको बताएं कि इतनी खामोशी क्यों है। नून लीग भी खामोश, नवाज शरीफ भी खामोश, मरियम नवाज भी खामोश। आज 12 अक्टूबर है, इतनी खामोशी क्यों है? क्या नून लीग ने डील कर ली? नवाज शरीफ किसी खौफ का शिकार हैं? नून लीग भी खामोश है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज आजकल सबकी तवज्जो का मरकज है। इस खामोशी का क्या राज है? आज 12 अक्टूबर है और इस खामोशी की क्या वजह है? क्या नून लीग ने डील कर ली? नवाज शरीफ किसी खौफ का शिकार है? और मरियम नवाज की ट्वीट्स क्यों बंद हो गई? मरियम नवाज ने आखिरी ट्वीट 24 जुलाई को की। शहबाज शरीफ गिरफ्तार हुए, नून लीग ने किया एहतजाज। मरियम नवाज ने दोनों बार एक लफ्ज तक नहीं लिखा। मरियम नवाज का अकाउंट हैक तो नहीं हो गया? मरियम नवाज ने कहीं हार तो नहीं मान ली? तो आपको बताएं कि मरियम नवाज की खामोशी की वजह क्या है, ये सब जानना चाहते हैं। मरियम नवाज की ट्वीट क्यों नहीं आ रही? शहबाज शरीफ को नैब ने गिरफ्तार किया, तब भी उनकी जानिब से किसी किस्म का ट्वीट नहीं किया गया। इसके अलावा जब मुस्लिम लीग नून की जानिब से एहतजाज किया जा रहा था, तब भी मरियम नवाज की जानिब से किसी भी किस्म का ट्वीट मंजर आम पर नजर नहीं आ रहा। तो ये सबका सवाल है कि मरियम नवाज कहाँ गायब हैं, इतनी खामोशी क्यों है? उनके अकाउंट से अभी तक इतने ज़्यादा जितने भी वाक़यात हुए हैं, उसके बावजूद उनके अकाउंट से किसी किस्म का ट्वीट सामने नज़र क्यों नहीं आ रहा? शहबाज शरीफ गिरफ्तार हुए, नून लीग ने एहतजाज किया, लेकिन मरियम नवाज खामोश रहीं। सवाल अब ये है कि मरियम नवाज का अकाउंट कहीं हैक तो नहीं हो गया? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार कहते हैं कि बाबा रहमते का किरदार एक मुंसिफ का किरदार है। एक जज पर 55,000 योमिया खर्च आता है। जज जितनी तनख्वाह लेते हैं उतना काम भी करें। लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, मुल्क में बुनियादी हुकूक महफूज नहीं। जिन मामलात का नोटिस लिया उनका हल नहीं ढूंढ पाया। नोटिस का मकसद इंतजामिया को एहसास दिलाना था। वो लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे थे कि बाबे रहमते का किरदार वो है जो एक माशरे में मुनसिफ का किरदार है, जो बड़े का किरदार, जिसके पास लोग जाते हैं, जाके अपना मसला बयान करते हैं। वो बाबा रहमते अपने विजन, विजडम, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, अपराइटनेस के बारे के मुताबिक उसका फैसला कर देता है। एक जज कुछ 50-55 हज़ार रुपये पर डे का पड़ता है। आप कैलकुलेट करके देख लें, 55,000 रुपीज़ पर डे। कितने कितने दिन मुकदमात जो है उनकी सुनाई नहीं करते, कितने कितने दिन जजेस के पास वो केसेस पेंडिंग रहते हैं, कितने कितने दिन उन केसेस के बारे में री हेयरिंग के लिए तारीखें डाल दी जाती हैं। ये क्या हमें अपने गिरबान में झांकना नहीं है? इस माँ से, इस धरती से जिसने सब कुछ आपको दिया है, जिसकी वजह से आज आप मोहतरम वजीर भी बने होंगे, आप माशाल्लाह इतने फ़ी भी लेते हैं, आप जजेस बन गए हैं सारे के सारे। आपको इसे कुछ लौटाना है। वफाकी हुकूमत के फैसलों के असरात सामने आना शुरू हो गए। महंगाई में इजाफे की शरह 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मिडिल क्लास के लिए महंगाई की शरह 10% हो गई। पाकिस्तान इदारे शुमारियात के मुताबिक इस हफ्ते के दौरान खाने पीने और रोजमर्रा इस्तेमाल के 19 बुनियादी अशिया की कीमतों में 15.5% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बायस हफ्त रोजा बुनियाद पर महंगाई में इजाफे की शरह 6.52% तक पहुँच गयी, जो गुज़िश्ता 4 साल की बुलंद तरीन सतह है। हफ्ते के दौरान आलू, लहसुन, प्याज, आटा, चावल, मुर्गी, घी और चीनी की कीमत में 15% तक इजाफा देखा गया। दाल, मसूर, गंदुम और LPG भी महंगी हो गयी। गैस की कीमत में 15.5% इजाफा हुआ। महंगाई की नई लहर के बायस मार्केट में खाने पीने और रोजमर्रा इस्तेमाल की 53 बुनियादी अशिया में से 40 अशिया 40% तक महंगी फरोख्त हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 18 से 35,000 रुपए माहाना कमाने वालों के लिए हफ्त रोजा बुनियाद पर महंगाई की शरह 8.3%, जबकि 35,000 से ज्यादा आमदनी वालों के लिए 9.9% हो गयी। वजीर आजम ने 50 लाख मकानों की तामीर के मंसूबे का ऐलान तो कर दिया, लेकिन मुल्की खजाना और दस्तयाब वसाइल को देखें तो ये हवाई कले बनाने जैसी बात लगती है।
विफाकी हुकूमत का 5 साल से 50 लाख घर बनाने का इरादा है, लेकिन इस सिलसिले में कोई काबिल अमल हिकमत अमली सामने नहीं आई। सरकारी अंदाजों के मुताबिक सालाना 10 लाख घरों की तामीर की मजमूई लागत 48 खरब रुपए से जायद है, जो कर्ज लेकर पूरी की जाएगी। लेकिन कर्ज कौन देगा और किन शराइत पर देगा, इस बारे में मुकम्मल खामोशी है। जमीनी सूरत हाल ये है कि पाकिस्तानी बैंक्स के पास 50 लाख मकान तामीर करने के लिए सरमाया नहीं है। बैंक दूसरे तमाम शोबों और सनतों को कर्ज देना बंद करें और सिर्फ इस मंसूबे को कर्ज देना शुरू कर दें तो भी एक साल में 13 खरब रुपए से जायद का कर्ज नहीं दे सकते। घरों की तामीर के लिए सीमेंट, सरिया, ईंटें और दूसरा तामीराती सामान भी चाहिए। साल में 10 लाख घरों की तामीर के लिए कम से कम भी 2 करोड़ टन सीमेंट दरकार है। पाकिस्तान की सीमेंट इंडस्ट्री मुजमुई तौर पर मामूल की जरूरियात पूरी करने और बरामदात मुकम्मल करके भी साल में सिर्फ 82 लाख टन सीमेंट ही फराहम कर सकती है। इससे ज्यादा पैदावार में गुंजाइश नहीं। यही सूरत हाल ईंटों, सरिये और दूसरे तामीराती सामान की है। और अभी आपको बताएंगे मुल्क में रुपए की कदर होने लगी है। डॉलर सस्ता होना शुरू हो गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 1 रुपए 87 पैसे की कमी हुई है। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत कम हुई। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 2 रोज में 3 रुपए की कमी हुई है। मुल्क में रुपए की कदर होने लगी है। डॉलर सस्ता होना शुरू हो गया है। इंटरबैंक मार्केट की बात की जाए तो डॉलर की कदर में 1 रुपए 87 पैसे की कमी हो चुकी है। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत कम हुई है। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 2 रोज के दौरान 3 रुपए की कमी वाक़ई हुई है। आपको खबर दे रहे हैं कि मुल्क में रुपए की कदर होने लगी है। FIA ने मुत्तहिदा अरब अमारात में जायदादें रखने वाले 25 सियासतदानों का सुराग लगा लिया। सियासी शख्सियात को जायदाद कानूनी या गैर कानूनी होने का तयन न किया जा सका। नुमाइंदा 24 न्यूज अमानत गशकोरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमानत, बताइएगा इस मामले से मुताल्लिक। जी बिल्कुल, देखें FIA ने बैरून मुल्क असासों के केस में सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई है, जिसमें बताया गया है कि UAE में जायदादें रखने वाले 25 जो सियासतदान हैं उनका सुराग लगा लिया गया है। सियासी शख्सियात की जायदाद कानूनी या गैर कानूनी का जो तयन है वो ताहाल नहीं हो सका। ताहम FIA की जो तहकीकात हैं उनमें एमनेस्टी स्कीम जो है वो आड़े आ रही है। FIA के मुताबिक एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाने वालों की बहुत शुक्रिया अमानत आपका। करप्शन, धोखाधड़ी और फ्रॉड की कहानियां बेनकाब हो गई। बदउनवानों का एहतसाब भी चल पड़ा। शहरी के नाम पर जाली अकाउंट चलता रहा, लेकिन FIA सोती रही। बदनामी जमाना, कब्जा माफिया, मंशा बम FBR को भी चकमा दे गया। साल 2017 में सिर्फ 800 रुपए इनकम टैक्स दिया मंशा बम ने अपनी सालाना आमदन 4,40,000 जाहिर की और असासों की मालियत 18,40,000 रुपए जाहिर की। FBR ने 90 लाख की जायदाद खरीदने पर नोटिस भेजा था, जिसका 4 माह से जवाब नहीं दिया। साबिक VC पंजाब यूनिवर्सिटी की एहतसाब अदालत पेशी के मौके पर डाकू डाकू के नारे लग गए। मुजाहिद कामरान समेत 6 मुलजिमों को हथकड़ियों में अदालत लाया गया। इस मौके पर साबिक और मौजूदा तालिब इल्मों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। सियालकोट में शहरी के जाली अकाउंट से करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शंस की गयी। शहरी अकाउंट खुलवाने गया तो पता चला कि अकाउंट पहले ही चल रहा है। नौजवान का कहना है 4 महीने से FIA को दरख्वास्त देने के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई। उधर शुजाबाद में भट्टा मजदूर पेट्रोलिंग पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि पेट्रोलिंग पुलिस एहलकार भट्टा मालिकान से भत्ता वसूल करते हैं, जबकि मोटरसाइकिल सवारों को भी भत्ता देना पड़ता है। इस्लामाबाद में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में शहरी दीवार बन गया। इस्लामाबाद जिला इंतजामिया और CDA का कोरंग नाले के गिर्द तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी था कि एक शहरी जिला इंतजामिया के अफसर पर चढ़ दौड़ा। पुलिस ने ऑपरेशन में रुकावट डालने पर शहरी को गिरफ्तार कर लिया। और एक अहम खबर शामिल करेंगे। ठट्टा धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली के ब्रेकडाउन के बायस पंपिंग स्टेशन की 2 लाइंस फट गईं। लाइनें फटने से कराची को पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई है। एडिटर सिंध रफीक भुट्टो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रफीक, बताइएगा कब तक मुरम्मत का काम कर लिया जाएगा? जी बिल्कुल, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को, जो कि कराची को पानी मुहैया करता है, उसका एक सोर्स दावेजी है जहां से कराची को पानी मुहैया किया जाता है। वहां बिजली ब्रेक डाउन होने की वजह से 2 लाइन फट गई हैं और पानी के ब्रेक प्रेशर की वजह से 7 इंच कतर और 5 और 2 जो लाइनें फट गई हैं, जिससे योमिया
करोड़ों गैलन कराची को पानी का नहीं मुहैया हो सकेगा और पानी का बहरान पैदा हो सकता है। वाटर बोर्ड ने इस पानी का मजीद बहरान भी पैदा हो सकता है। शुक्रिया रफीक भुट्टो आपका। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे नन्ही परी का दरिंदा सिफ्त कातिल अपने अंजाम के करीब पहुंच गया। मुजरिम इमरान को 17 अक्टूबर को फांसी दी जाएगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कातिल के डेथ वारंट जारी कर दिए हैं। दरिंदा सिफ्त कातिल का अंजाम करीब आ गया। कसूर की बेकसूर जैनब के कातिल इमरान को 17 अक्टूबर को तख्तादार पर लटका दिया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने कसूर की बेकसूर जैनब के मुजरिम इमरान के डेथ वारंट जारी कर दिए। अदालत से जारी डेथ वारंट के मुताबिक कसूर की 7 साल जैनब के अगवा, ज्यादती और बहिमाना कत्ल के मुजरिम इमरान को 17 अक्टूबर को लाहौर में फांसी दी जाएगी। जैनब समेत मुख्तलिफ बच्चियों के कातिल इमरान को मजमूई तौर पर 21 मरतबा सजाए मौत, उम्र कैद और जुर्माने की सजाएं सुनाई गईं। मुजरिम की सजा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखी, जबकि सदर पाकिस्तान ने भी सफाक कातिल इमरान की रहम की अपील मुस्तरद कर दी। अदालती फैसले पर जैनब के वालिद अमीन अंसारी ने इत्मीनान का इजहार करते हुए अपने मुतालबे को दोहराया कि कातिल इमरान को सरेआम फांसी दी जाए। कि इसको अगर फौरी उस वक्त सरेआम करके बदल बनाया गया होता तो मुमकिन था कि बाकी जो बच्चे बच्चियाँ वो बच जाते। तो अब अभी भी हमारा ये मुतालबा पहले दिन से ये मुतालबा है कि इस मुजरम को जो है ना वो सरेआम इबरत बनाया जाए। जैनब कत्ल केस को मुल्की तारीख का तेज तरीन ट्रायल करार दिया जा सकता है। रवां बरस 9 जनवरी को नन्ही जैनब की लाश कचरा कुंडी से मिली थी, जिसके बाद कसूर में हंगामे फूट पड़े। 23 जनवरी को मुजरिम की गिरफ्तारी के बाद कोट लखपत जेल में मुकदमे की समाअत हुई, जिसके बाद लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 17 फरवरी 2018 को कत्ल के जुर्म में इमरान अली के खिलाफ 4 मरतबा सजाए मौत, ताहयात और 7 साल कैद के अलावा 41 लाख जुर्माने का फैसला सुनाया था। जैनब के कातिल इमरान को फांसी सरेआम होनी चाहिए। लोगों की अक्सरियत ने जैनब के वालिद की अपील की हिमायत कर दी। के बीच में लाके फांसी होना चाहिए, पूरी आवाम देखे ताकि कोई दोबारा ऐसी हरकत नहीं कर पाए। सरेआम लटकाना चाहिए। वो बच्ची के साथ उसने ज्यादती की है, उसको मार दिया है, उसको सरेआम फांसी होनी चाहिए। सरेआम फांसी देनी चाहिए उसे, ताकि इबरत हो। जालिम को छोड़ना नहीं चाहिए। कातिल को शरेआम फांसी दी जाए, उसको ऐसे लटका के मारा जाए जो ऐसा इंसान काम करता है। तो सरेआम दे दो, दुनिया देखेगा कि दूसरे हरकत दूसरे बंदा नहीं करेगा। ये याद उसको सरेआम लटकाना चाहिए, फांसी देना चाहिए कि अवाम साहब सब लोग देख लें उनको। सरेआम चौक में लटका कर उसे फांसी देनी चाहिए। इसने एक बहुत बुरा मुल्क पर एक दब्बा लगाए। जुराइम तो और भी हैं, लेकिन ये जो जुर्म है इसकी सजा फांसी बनती है। सबसे पहले हमें कानून को फॉलो करना चाहिए और जो हमारा कानून कहता है, जो हमारा लॉ कहता है, हमें उस पर अमल करना चाहिए। सरेआम फांसी होगी तो लोगों को इबरत होगी। ऐसे जो लोग हैं उनको वाकई सरेआम फांसी देनी चाहिए ताकि दूसरों के लिए इबरत का निशान बने, ताकि किसी और में इतनी हिम्मत ना हो सके कि वो किसी बच्ची के साथ या किसी औरत की इज्जत के साथ इस तरह खेले। अगर ये रवाज निकल गया कि सरेआम फांसियाँ देना तो एक तमाशा बन जाएगा। मेरा ख्याल है जो फांसी का तरीका है कोर्ट के ज़रिए और फिर जो प्रोसेस है उसी को फॉलो करना चाहिए। हम हुकूमत के इस फैसले पे उनका खैर मकदम करते हैं, लेकिन हमारी हुकूमत से ये अपील है कि फांसी तो दी जाए, लेकिन फांसी सरेआम दी जाए ताकि ये आने वाले वक्त के लिए सबके लिए इबरत हो। गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको फांसी जो है सरेआम दे ताकि दूसरे लोगों को भी उससे इबरत हासिल हो सके। हम तो चाहते हैं कि इसको सरेआम फांसी दी जाए कि औरों को इबरत हासिल होवे कि आइंदा कोई ऐसी हरकत ना कर सके। और ज़िमनी इलेक्शन के लिए मुहिम खत्म होने में चंद घंटे बाकी रह गए हैं। NA 65 से मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इंसाफ के मुश्तरका उम्मीदवार चौधरी सालिक हुसैन ने हल्के में भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई। कहते हैं जिनकी वजह से ऐवान में जाऊंगा उनकी इज्जत का मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा। अली अकबर की रिपोर्ट देखिए। चौधरी सालिक हुसैन ने मुल्तान खुर्द, ढरनाल, दहमुंड और करसाल समेत कई इलाकों का दौरा किया। उन्होंने जलसों से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क मुआशी बहरान का शिकार है। इमरान खान का साथ देते हुए मुल्क को बहरानों से बाहर निकालना है। उम्मीद है कि हालात ठीक हो जाएंगे। चौधरी परवेज इलाही ने बतौर वजीर आला पंजाब चकवाल में रिकॉर्ड तरक्याती काम कराए थे। ये सिलसिला वहीं से शुरू किया जाएगा जहाँ से टूटा था। उनका एक खास रिश्ता इस हल्के के साथ
और अभी से नहीं है, बहुत पहले से, जब हुकूमत में नहीं भी थे, यहाँ से इलेक्शन नहीं भी जीते थे, फिर भी इन्होंने बहुत काम करवाए। चौधरी सालिक हुसैन ने मजीद कहा कि उनके खानदान के रवायात हैं कि वोटर को कभी मायूस नहीं किया। वक्त साबित करेगा कि उनके वोटर्स को अपने वोट पर फख्र होगा। जो आप लोग इत्मीनान कर रहे हैं हमारे पे, उसकी जिम्मेदारी का जो एहसास है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों का जो वोट होगा उसकी बहुत मैं कदर भी करूंगा, और इस चीज का एहसास भी होगा कि आपके वोट की वजह से ही मैं पार्लियामेंट में बैठा हूँ। NA-65 से मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इंसाफ के मुश्तरका उम्मीदवार चौधरी सालिक हुसैन का कहना है कि वो हल्के में रोजगार के मौके फराहम करने के लिए भी कोशिशें करेंगे। पाकिस्तानी मसनूआत के फरोग के लिए 24 न्यूज की मुल्कगीर मुहिम के लाहौर के स्टेज अदाकार भी दिलदादा हो गए। इस अज़्म का इजहार किया कि मुनफरद मुहिम का हिस्सा बनकर हर सतह पर एक ही नारा लगाएंगे कि जो भी अशिया खरीदेंगे वो होंगी सिर्फ मेड इन पाकिस्तान। ट्वेंटी न्यूज की पाकिस्तानी मसनूआत के फरोग के लिए मेड इन पाकिस्तान मुहिम उरूज पर। मुहिम को शोबे सितारों की जानिब से खूब सराहा जा रहा है। लाहौर के स्टेज अदाकारों ने हम वतनों को पैगाम दिया कि आप कुछ खरीदें तो बोलें सिर्फ मेड इन पाकिस्तान। मैंने आपकी मुहिम का साथ तो मैं आप भरपूर तरीके से दूंगा, हमारी टीम पूरी देगी, अल-फलाह थिएटर आपको पूरी टीम को सपोर्ट करेगा, और हम लोगों को ये अवेयरनेस देंगे ड्रामे में भी, और सबको बताएंगे कि हमें पाकिस्तानी मसनूआत जो है ना वो इस्तेमाल करनी चाहिए। तो बड़ी खुशी की बात है, ये मुहिम है तो हम इसको विश करते हैं और इसको गुड लक कहते हैं। अल्लाह मियां कामयाब करे। ये बहुत बड़ा और बड़ा ही अच्छा इकदाम है। इसके ऊपर अगर अमल दरामद हो जाता है पूरे मुल्क के अंदर, तो आज हम जितने भी रोना रो रहे हैं महंगाई का, ये भी काबू पाया जा सकता है। दूसरा, हमारे मुल्क के अंदर जो इंडस्ट्री है, जो मज़दूर हैं आजकल बड़े परेशान हैं, वो इंडस्ट्री अपने कदमों पे खड़ी हो सकती है। 24 ने जो कैंपेन शुरू की है, हम लोग इसके साथ बराबर के शरीक हैं, और टोटली हम लोग भी बिल्कुल बायकाट करते हैं, और ये बड़ी अच्छी एक खुशाइन बात है। अदाकारों का कहना था कि सबको चाहिए ना सिर्फ खुद पाकिस्तान में बनने वाली अशिया का इंतखाब करें, बल्कि दोस्तों और रिश्तेदारों को भी इसकी तरगीब करें। हम 24 के इस मुहिम में जितने भी हमारे दोस्त हैं, आर्टिस्ट हैं, सब शरीक हैं, और बड़ी अच्छी बात है अपने मुल्क की। अब कोई भी प्रोडक्ट है, मुबारकबाद दूंगा 24 को कि ये तो सब चैनल्स को ये पहल करनी चाहिए, मगर ये हमेशा ऐसी कामयाबी आपके ही चैनल के नसीब में होती है। तो ये करना चाहिए, बाइकाट करना चाहिए, क्योंकि अपनी जो चीज़ें हैं, जो अपने पाकिस्तान की मेड है, वो उसको दुनिया पे मुतारफ कराना चाहिए, ना कि हमें दूसरी दुनिया की चीज़ों को देखना चाहिए। 24 कैंपेन के साथ हूँ, और हमें गैर मुल्की एशिया जो है वो नहीं खरीदनी चाहिए, हमें पाकिस्तानी चीज़ें ज़रूर ख़रीदनी चाहिए, और मैं भी पाकिस्तानी चीज़ें ही खरीद रही हूँ। स्टेज अदाकारों ने मजीद कहा कि कौम अहद कर ले, जो भी खरीदेंगे मेड इन पाकिस्तान ही खरीदेंगे, और मुनफरिद मुहिम का हिस्सा बनकर पाकिस्तान से मोहब्बत का सबूत देंगे।